हेलो एंड वेलकम टू repairthemobile.com। आज इस वीडियो में Redmi 8 जिसमें नेटवर्क का फॉल्ट है उसको रिपेयरिंग करेंगे। देखिए मैं अभी सिम इंसर्ट कर दिया हूँ और मोबाइल डाटा को मैं ऑन ऑफ करके चेक कर रहा हूँ कि सिम डिटेक्ट कर रहा है नहीं। देखिए सिम में अभी डिटेक्ट किया है क्योंकि मोबाइल डाटा हाईलाइट हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें नो सर्विस लिखा आ रहा है। चलिए सिम को निकाल देते हैं और ये फॉल्ट कहाँ से है चेक कर लेते हैं। अभी मदरबोर्ड को निकाल देते हैं। देखिए Redmi 8 और 8A का दोनों में नेटवर्क का सेक्शन सेम रहता है। अगर आपके पास Redmi 8A है तो उसी मोबाइल में भी आप इस तरफ का फॉल्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका मदरबोर्ड है और ये जो मोबाइल में जो फॉल्ट आता है नेटवर्क का नो सर्विस का, ये मेनली 4GPA IC का फॉल्ट के लिए आता है। ऐसा नहीं कि WTR से नहीं आता है। इसमें WTR 2965 IC भी लगा हुआ है, लेकिन पहले मैं 4GPA IC को डायग्नोसिस करूँगा। तो ये जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये 4GPA सेक्शन है और उसका ऊपर में जो शील्ड लगा हुआ है वो शील्ड को कटर की हेल्प से चलो निकाल देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं 4GPA IC को चेंज नहीं करूँगा, वही IC को भी मैं यूज़ करूँगा। तो चलिए कैसे करते हैं वो चेक कर लेते हैं। देखिए इधर जो 4GPA IC लगा हुआ है वो QORVO Qorvo QM56020 IC लगा हुआ है। चलिए कुछ रीडिंग चेक कर लेते हैं। पहले मैं VP APT का रीडिंग चेक करूँगा। APT से जो VCC लाइन आ रहा है उसका वैल्यू 0.025 है। थोड़ा शॉर्ट दिखा रहा है। एक्चुअली उसका वैल्यू 400 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 25 आ रहा है। इधर जो 6 कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा है ये 6 के 6 सब VPT APT का लाइन है। सबका वैल्यू 0.025 आ रहा है। और VPH पावर का वैल्यू तो सही आ रहा है। ये IC को पहले निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या फॉल्ट है। चलिए अभी मैं 4GPA IC को डिसोल्डरिंग करके निकाल देता हूं और उसके बाद VPA APT का वैल्यू कितना आ रहा है वो पहले चेक कर लेंगे। देखिए हमारा 4GPA IC निकल गया है। आपको जो ये 6 कैपेसिटर दिखाई दे रहा है और IC से वो 6 कैपेसिटर से 3 पॉइंट आ रहा है, तीनों पॉइंट सेम है। वो हमारा VPA APT का VCC लाइन है और वो तीनों पॉइंट में फिर से अभी हम चेक कर लेंगे, थोड़ा बोर्ड को क्लीन करके। पहले 0.025 आ रहा था, अभी उसका वैल्यू हमारा 0.41 आ रहा है और बगल वाला में भी उतना आएगा क्योंकि ये तीनों प्रिंट एक साथ कनेक्टेड है। तो कुछ भी सेटिंग नहीं है, अभी डायोड वैल्यू ओके है। एक बार IC को प्रॉपर्ली अलाइनमेंट करके उसका भी वैल्यू चेक कर लेते हैं। वही सेम IC जिसको अभी मैं निकाला था उसको चेक कर लेते हैं। पहले बोर्ड में उसको अलाइन करके रखेंगे और उसके बाद वो IC को चेक करेंगे। देखिए IC ऐसे लगा हुआ था, वही पॉइंट का डायोड वैल्यू चेक कर लेते हैं।
लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर पिन चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 में जो डायोड वैल्यू आ रहा है वो 0.1 आ रहा है। 7 8 9 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 7। 8 में देखिए वैल्यू आ रहा है 1.1, इसमें 1.1, यानी कि हमारा जो सेटिंग था वो हट गया है। तो ये क्यों हुआ है, वो शायद ओवर हीटिंग के कारण से हो सकता है, लेकिन मैं इस टाइप का फॉल्ट Redmi 8 और Redmi 8A में बहुत बार देखा हूँ कि आईसी को अगर आप नहीं निकाल के एक बार रीफ्लो कर देंगे तो आपका फॉल्ट क्लियर हो जाता है। तो चलिए इसी आईसी को फिर से लगा के एक बार फिर से डायोड वैल्यू चेक करते हैं। चलिए इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। तो SMD मशीन का टेम्परेचर को 380 डिग्री सेल्सियस और एयर फ्लो को 40 में सेट करके आईसी को सोल्डर कर देते हैं। देखिए मेरा आईसी अभी प्रॉपर्ली सोल्डर हो गया है। और एक बार रिफ्लो कर देते हैं। इन केस में अगर आप सही से चेक नहीं करेंगे तो आप आईसी चेंज कर देंगे, आपको लगेगा कि आईसी चेंज कर दिया मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन आपका आईसी का जो पैसा है वो फालतू में चला गया, क्योंकि आपको पुराना आईसी भी सही था। इस केस में आईसी भी चेंज करेंगे तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको आईसी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही पुराना आईसी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक बार मैं आपको डायोड वैल्यू चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए अभी VP APT का जो VCC लाइन है उसका वैल्यू कितना आ रहा है। देखिए अभी उसका वैल्यू 0.44 आ रहा है और उसमें भी सेम आएगा। देखिए तो अभी सेटिंग नहीं है। चलिए उसी मदरबोर्ड को हम अभी फिटिंग करके चेक कर लेते हैं। अगर इस टाइप का वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो नया नया ट्रिक्स और टिप्स के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरा वेबसाइट www.repairthemobile.com को विजिट करें। देखिए मोबाइल अभी पावर ऑन हो गया है और सिम को भी मैं इंसर्ट कर दिया हूँ। और चलिए नेटवर्क के लिए देख लेते हैं। देखिए एयरटेल, शायद हाँ एयरटेल सिंबल आ गया है और 4G के साथ एयरटेल का सिंबल आ गया है, यानी कि हमारा जो रिपेयरिंग था वो सक्सेसफुल हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।